हेलो फ्रेंड्स, से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब कैरियर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR IIP यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पोस्ट पर, उसके फॉर्म को आप किस प्रकार से भरेंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियो हो वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको CSIR IIP के ऑफिशियल साइट पे आना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पे आएंगे और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट का सेक्शन, और यहाँ पे आपको दो रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे। पहला है आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ पे 06/2025 रिक्रूटमेंट ऑफ JSA, और इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एडवर्टीजमेंट नंबर 07/2025, और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन, ठीक है। और यहाँ पे व्यू एडवर्टीजमेंट में आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख पाएंगे कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। तो हम पहले ही वीडियो में इससे बता चुके हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपसे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आप पहले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे आप मतलब कौन से लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। और जो इसका फॉर्म भरने का डेट है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट जो है आपका और लास्ट डेट जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप फॉर्म जो है कब से कब तक भर पाएंगे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट जो है वो 28/7/2025 है, और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 18/8/2025 है, ठीक है। और फॉर्म भरने का जो फ़ी है OBC, EWS और जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 500 रुपये लगेगा, और बाकी जो SC, ST और PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद आप सभी को पता होगा कि जो आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपको इसे ऑफलाइन भेजना होगा, ठीक है ना। और ऑफलाइन में आप किस प्रकार से भेजेंगे और किस एड्रेस पे भेजेंगे, तो देखिए ये आपको जो एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये लिखा हुआ है एड्रेस, ठीक है। सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम PO IIP मोहकामपुर हरिद्वार रोड देहरादून, ठीक है। तो इस एड्रेस पे जो है आप भेजेंगे इसको, और इस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको इसके अंदर डाल के इनवेलप के अंदर, और आपको लिखना है क्या, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका नाम और उसका पोस्ट कोड आपको लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको इनवेलप में क्या क्या चीज़ें भेजनी है तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भेजना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज़ का आपको एक फ़ोटो भेजना है, और उसके ऊपर आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का आपको अपना प्रिंट भेजना होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है उसके लास्ट पेज पर आपको साइन कर देना है। उसके बाद जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उस पर आपको सेल्फ अटेस्ट कर देना है, और जो आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में सर्टिफिकेट देंगे उसके ऊपर भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप दे सकते हैं, और जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको इसमें देना होगा, जिस पे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। और फी जो आप पे करेंगे SBI कलेक्ट के द्वारा, उसका भी जो है आपको रिसिप्ट आपको भेजना होगा, ठीक है, जो लोग अप्लीकेबल होंगे इस फी को पे करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे आप इसके फॉर्म को जो है भरेंगे, ठीक है। अब देखिए, फॉर्म को भरने के लिए आप यहीं पे आएंगे इसी पेज पे, और यहाँ आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद ये आपका पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लॉगिन न्यू यूजर रजिस्टर फर्स्ट फ्रॉम अबव लिंक। देखिए यहाँ पे एक लिंक देखने को मिलता है, यानी लिंक नहीं, जैसे कि आप बोलिए रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है ना। और अगर आप मान लीजिए पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो क्रिएट किए हैं उसको और कैप्चा को फिल करेंगे यहाँ पे और लॉगिन कर देंगे। अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे।
जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपका ये पेज ओपन होगा, जहां आपको अपना एक यूजर नेम बनाना है और अपने से एक पासवर्ड क्रिएट करना है और अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, और उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को कर लेते हैं। ये सब चीज़ें भरने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप लॉगिन पे आएंगे और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस इसमें डाल देना है, फिर अपना पासवर्ड यहाँ डालना है और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देना है, यानी कि जो कैप्चा दिख रहा है, और फिर लॉगिन कर देना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को पहले आप भरेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। देखिए जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको ये आपको दिखेगा पूरा डिटेल में एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा एडिट एप्लीकेशन, तीसरा जनरेट या प्रिंट पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाता है जो भरने का प्रोसेस है, यानी कि वो आपका पेज ओपन होता है जहाँ से आपको सबसे पहले अपना सेलेक्ट करना है पोस्ट, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से टेक्निकल असिस्टेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टेक्नीशियन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट कोड है आप अपने अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट में देखेंगे और वहाँ से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आपको पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है और जो आपका पोस्ट कोड है वो आप एडवर्टीजमेंट में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से एडवर्टीजमेंट ओपन करेंगे इस प्रकार, और ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में देख सकते हैं आपका एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, पोस्ट कोड क्या है। इसके बाद नीचे आएंगे जहाँ आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना होगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पे भरेंगे, जैसे जो भी आपका नाम है वो आप इस प्रकार भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना फादर्स नेम भरेंगे और यहाँ पे आप अपना स्पाउस नेम भरेंगे, ठीक है, अगर है तो, वरना ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना होगा, जहाँ से आप इस पे आएंगे और यहाँ से आप अपना कैलेंडर में जो है अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार जो है ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आप ईयर को चेंज करेंगे और डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करेंगे। ये होने के बाद आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ भरेंगे, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस स्थान का नाम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भर लेंगे, जैसे अगर आपके पास हाउस नंबर हो तो हाउस नंबर, विलेज पोस्ट हो तो विलेज पोस्ट, और अपना पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद आप अपना ईमेल जो है वो फिर से यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करेंगे यहाँ पे आप अपना, और यहाँ से आप अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको अपना रिलीजन बता देना है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना नेशनलिटी बताएंगे और यहाँ पे सिटीजन बाई में आप अपना सेलेक्ट करेंगे कि जो आपका जहाँ पे आप अभी जहाँ के आप अपना सिटीजन है वो बर्थ से है या डोमिसाइल से है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटर करना है। देखिए अब क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको एग्जाम में आना है और सबसे पहले आप अपना 10th का डिटेल्स भरेंगे। जैसे एग्जाम में आप 10th लिखेंगे, उसके बाद आप जिस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का नाम भर देंगे। जैसे आप बीएससीबी से पास किए हैं, सीबीएसई से पास किए हैं या किसी और स्टेट बोर्ड से पास किए हैं तो उसका नाम यहाँ पे भरेंगे। कब पास किए हैं वो ईयर यहाँ पे भर देंगे, और कितना % मार्क्स आपको प्राप्त हुआ है यहाँ पे आपको परसेंटेज लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो आपको सब्जेक्ट का नाम बता देना है। जैसे मेरे पास था मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश तो और संस्कृत, तो हम इन सबका नाम यहाँ पे देखिए भर दिए हैं इस प्रकार, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड रो पे क्लिक करना है, और इसके बाद जैसे ही आप ऐड रो पे क्लिक करेंगे इसके बाद नया रो जो है वो शामिल हो जाएगा, जहां आपको सबसे पहले एग्जाम में ITI भरना है, फिर आपको सेलेक्ट करना है, मतलब बोर्ड में आपको लिखना है जिस बोर्ड से आप पास किए हैं। अगर NCBT से पास किए हैं तो NCBT भरेंगे, अगर SCBT से आप पास किए हैं तो SCBT भर देंगे, ठीक है। इसके बाद किस ईयर में पास किए हैं उस ईयर को यहाँ पे भरेंगे।
फिर आपका कितना परसेंट था ITI में वो यहाँ पे भरेंगे, और आपको सब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रीशियन लिखना है अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप ITI नहीं किए हैं, मतलब ITI नहीं किए हैं, केवल 10th किए हैं, और उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अपना एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे, जहाँ आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम भरना होगा जहाँ पे आप काम करते थे, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का था, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर था या PSU था या प्राइवेट था, वो आपको बताना है। फिर आप किस पोस्ट पे थे उसका नाम यहाँ पे बताना है, और उसके बाद आप टेम्प्रोरी थे या रेगुलर एम्प्लॉय थे वो आपको यहाँ पे बताना है, और कब आप ज्वाइन किए थे वो आपका फ्रॉम डेट यहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आपको कब तक आप काम किए हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, और सैलरी कितना मिलता था वो आपको बता देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जस्ट आप नीचे आएंगे जहाँ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे देखिए डू यू पोजेज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इफ एनी, अगर आपके पास कोई और भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या सेमी गवर्नमेंट या PSU एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे वरना नो पे रहने देंगे, ठीक है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का यहाँ पे चुनाव कर लेंगे आप इस प्रकार से। उसके बाद आपका कैटेगरी कौन सा है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है अपना कैटेगरी, ठीक है। जैसे आप जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये चार्ज देने होंगे। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आप OBC का चुनाव करेंगे यहाँ से, और अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे यहाँ पे वरना नो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे नीचे, अगर आपके कोई भी ब्लड रिलेटिव जो है CSIR के लैब में या CSIR के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप यहाँ यस करेंगे वरना नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए फी सबमिशन रेफरेंस नंबर, यानी कि फ़ी को सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको फ़ी मतलब जो फॉर्म है भरने का फ़ी है उसको पेमेंट करने के लिए आपको SB कलेक्ट से फॉर्म भरना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना सबमिट फ़ी SB कलेक्ट, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ना ये पेज आपका ओपन होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, और देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी देखने को मिलता है, तो इसमें आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको बोलता है सेलेक्ट सर्च फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे क्या, डायरेक्टर, यहाँ पे इस प्रकार आप सर्च करेंगे डायरेक्टर, DIRECTOR डायरेक्टर, और इसके बाद IIP आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। देखिए इस प्रकार आ गया है, आप इस पर सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे लिखा गया है पेज जो है आपका 5 मिनट में एक्सपायर होगा, तो आपको 5 मिनट के अंदर में फी पे कर देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपको पेमेंट का डिटेल्स देना होगा, जहाँ आपको पेमेंट कैटेगरी बताना है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी सेलेक्ट कर लेना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये करने के बाद आपको अपना कैंडिडेट नेम बताना है, यहाँ पे आप फादर या मदर नेम भर देंगे किसी एक का। फिर आपको अपना एड्रेस बताना है, यहाँ पे आपको रेफरेंस या एडवर्टीजमेंट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे एडवर्टीजमेंट नंबर आप देखेंगे कि 07/2025 लिखा हुआ है, तो आप 07/2025 यहाँ पे लिख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर में, ठीक है। और इसके बाद आपको मोबाइल नंबर आपको बताना है, अपना मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट, और यहाँ पे आपको रिमार्क को खाली छोड़ देना है, और आपको कितना रुपया पे करना है वो आपको अमाउंट यहाँ पे बताना है। जैसे OBC कैंडिडेट या EWS कैंडिडेट है या जनरल कैंडिडेट है तो 500 रुपये यहाँ पे भरेंगे, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर रीटाइप करेंगे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी भरेंगे, और इसके बाद आपको आई एग्री यहाँ पे कर देना है टर्म्स एंड कंडीशन पे, और यहाँ से कैप्चा को भरना है और फिर नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप पहले करेंगे। देखिए जैसे ही आप उसको भर के नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आपको जो है वेरीफाई पेमेंट डिटेल पे आने के बाद यहाँ देखिए ये आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो आप डिटेल्स भरे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ आके आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपका ये पेज ओपन होता है, और यहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अदर इंटरनेट बैंकिंग से यहाँ पे कर सकते हैं, और नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलता है इंटरनेट बैंकिंग और रुपए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो आप जिससे पेमेंट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड पे आएंगे, और अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड पे आएंगे, और आप अपना पेमेंट यहाँ से कर लेंगे। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको अपना रिसिप्ट जो है उसका प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट लेना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस प्रकार पेमेंट करेंगे यहाँ से, जैसे यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट करने के बाद
और देखिए यहाँ पे यूपीआई से भी पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है ना। तो आप यूपीआई से भी पेमेंट अपना कर पाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जैसे आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई यहाँ पे आएंगे और क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट होने के बाद आप अपना प्रिंट आउट ले लेंगे रिसिप्ट का, ठीक है। और इसके बाद आप फिर वहीं पे चले जाएंगे जहां आपका फॉर्म भरना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना पेमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप मान लीजिए दूसरे कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आप अपना कैटेगरी जो है वो चेंज कर लेंगे, जिससे आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पेमेंट करते हैं इस प्रकार जो हम अभी आपको प्रोसेस बताए हैं, तो आपको यहाँ पे जैसे ही पे करेंगे तो उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे भरेंगे और आप अपना एप्लीकेशन फ़ी किस दिन पे किए हैं वो डेट को यहाँ पे चूज कर लेना है इस कैलेंडर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आप फ़ी पेमेंट किए हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फ़ी जो है पेमेंट का उसका यहाँ पे फ़ोटो या पीडीएफ जो है वो अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उन सभी का जीरोक्स, और साथ ही में जो आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में सर्टिफिकेट लगाएंगे उसका, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इन सभी को एक ही पीडीएफ में आप करेंगे, जो जिसका साइज जो है मैक्सिमम 5 MB होना चाहिए, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को एक ही पीडीएफ में यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे जो कि मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। फिर आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये आपका 30 KB का होना चाहिए, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे जहाँ आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे आप प्लेस भरेंगे, ठीक है, पैलेस का नाम भरेंगे, फिर यहाँ पे फुल नेम भरेंगे और उसके बाद आपको एप्लीकेशन का अपना प्रीव्यू करना होगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। जैसे ही आप अपना प्रीव्यू करेंगे इसके बाद आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाता है, यानी आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका पूरा डिटेल्स जो है वहाँ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आप नीचे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स आपका गलत अपलोड हो चुका है तो आप यहाँ से चूज फाइल करके फिर से नया अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, ठीक है। यहाँ से आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, योर एप्लीकेशन आईडी, यानी आपका एप्लीकेशन आईडी जो है ये है, और एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुका है। अब